इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकल सर्वर क्या होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। और सर्वर जो होता है वो हमारी वेबसाइट को रन करने का काम करता है, हमारी वेबसाइट को चलाने का काम करता है। सर्वर दो तरह के होते हैं, एक तो लाइव सर्वर होता है, एक लोकल सर्वर होता है। लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि जो हमारी साइट है वो हमारी पब्लिकली अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे यूट्यूब है, आप किसी भी डिवाइस से किसी भी आप जगह पर किसी भी लोकेशन पर दुनिया के किसी भी कोने में यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हो इसको लाइव, क्योंकि ये लाइव सर्वर पर डाली हुई है। लोकल सर्वर का मतलब है वो सिर्फ आप ही के मशीन में आप ही के सिस्टम में दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। वो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज होती है। यानी कि जब तक वेबसाइट तैयार नहीं हो जाती, डेवलप नहीं हो जाती अच्छे से, तब तक आप उसको लाइव नहीं करते। पहले आप उसको लोकल तैयार करते हो, लोकल डेवलप करते हो। एक वेबसाइट डेवलपर जो होता है वो अपने सिस्टम में पहले लोकल सर्वर पर वेबसाइट को डालता है, और लोकल सर्वर पर डालने के बाद जब साइट कंप्लीट हो जाती है तब वो उसको लाइव सर्वर पर डालता है। तो ये दो टर्म्स हैं, लोकल सर्वर और लाइव सर्वर। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोकल सर्वर क्या होता है। लोकल सर्वर कई तरह के होते हैं। एक तो वैम्प होता है, एक लैम्प होता है, एक एक्सएमपी होता है, एक एलएमपी, सॉरी, एमएमपी होता है। डब्ल्यू एम पी, एल एम पी, एक्स एम पी, एम ए एम पी, ये चार तरह के सर्वर जो होते हैं इनको लोकल सर्वर कहा जाता है। इन सबके जो नाम हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग ये है कि अगर आपका जो सिस्टम है, जो आपका जो कंप्यूटर है वो विंडो सपोर्ट करता है, या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक है, या फिर आप उबंटू या लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन्हीं के नामों के बेस पर ये सारे सर्वर बनाए गए हैं। डब्ल्यू एम पी का मतलब है विंडो, विंडो अपाचे माई एंड पीएचपी। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। विंडो अपाचे माई पीएचपी, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग, जो आप सर्वर, जो लोकल सर्वर आप विंडो पर चलाओ उसको वैम्प बोलते हैं। इसी तरह से एल एम पी का मतलब क्या होता है, लिनक्स। लिनक्स या उबंटू पर आप इसे चला सकते हो, बाकी सारी चीजें सेम हैं। एक्जे एम पी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले एम एम पी का मतलब है मैक। अगर आपके पास एप्पल का सिस्टम है और वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मैम। विंडो है तो वैम्प, लिनक्स या उबंटू है तो एल एम पी। और एक्स एम पी का मतलब क्या होता है, एक्स मीन्स एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आप इसको विंडो पे भी चला सकते हो, आप इसको लिनक्स पे भी चला सकते हो, आप इसको कहीं भी चला सकते हो। उसको बोलते हैं एक्सएमपी। तो ये होते हैं लोकल सर्वर, चार तरह के होते हैं। ज्यादातर वेब डेवलपर के सिस्टम में ये चार तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। अब ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको डाउनलोड करना पड़ता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अब विंडो को, यानी कि डब्ल्यू एम पी को, आप गूगल पे आपको जाना है, बस सिंपल सर्च करना है डाउनलोड वैम। सर्वर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके हिसाब से आपको कीवर्ड डालना होगा। और मेरा 64 सिस्टम बिट है, इस लिंक पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक्सएमपी डाउनलोड करना है तो एक्सएमपी डाउनलोड, आप कीवर्ड लिखो एक्सएमपी। और अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी नाम की साइट है, इसमें 64 बिट के लिए है, ये सारा विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स के लिए है, ये एक्सएमपी है एप्पल के लिए।
तो आप देख सकते हो कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको चला सकते हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो आपका एप्पल हो। तो इसलिए एग्जाम को प्रेफरेंस दी जाती है ज़्यादा। ये हल्का है तो मतलब इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। डाउनलोड आप कर लेते हो अपने सिस्टम पे, तो इसको आप मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको, ये इस तरह से दिखेगा। आप देख पा रहे हो कि ये इस तरह से है। अब इसमें कुछ बटन्स बने हुए हैं, जैसे स्टॉप का, स्टार्ट का। ये अपाचे और माइसिकल है, ये दो आपको ग्रीन करनी पड़ेंगी, यानी स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट, जब ये ग्रीन हो जाती है मतलब ये स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी पहले से ग्रीन है, इसका मतलब ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अपाचे और माइसिकल आपको स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है। अब मैं इसको स्टॉप करके भी दिखा देता हूँ। अब ये स्टॉप हो चुकी है। स्टार्ट करने के लिए मुझे स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो ये पहले येलो होगा, रेड होगा या ग्रीन होगा। तो जैसे ये ग्रीन हो जाते हैं मतलब ये सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। और सर्वर को अब चलाएंगे कैसे? तो htdocs फोल्डर के अंदर आपको ये अपनी वेबसाइट रखनी है। वेबसाइट के लिए आपको एक जैसे ये है, इसमें htdocs फोल्डर आप लोकेट कर पा रहे हो। देखो htdocs, इसके अंदर मैंने आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। इसका अंदर आपको वेबसाइट का नाम दे देना है, जैसे कि फेसबुक। आपने एक नया फोल्डर बना लिया, इसके अंदर आप फेसबुक की फाइलें बनाओगे। मैं ये एक न्यू नोटपैड खोलता हूँ। इसके लिए नोटपैड की भी जरूरत पड़ेगी आपको। वो एडिटर की, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये कौन कौन से एडिटर्स और भी होते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ भी लिख लेते हैं। इसको, इस फाइल को हम दिस पीसी में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, एग्जाम फोल्डर में जाएंगे, एच टी डॉक्स में जाएंगे, और यहाँ पे फेसबुक का जो फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी, या एच टी एम एल के नाम से आप सेव कर लो। हम अपनी पहली फाइल बना रहे हैं, इसमें अंदर आप लिख दो हेलो वर्ल्ड। वापस ब्राउजर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने हमारे वेबसाइट नाम का एक फोल्डर आ रहा है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फेसबुक का फोल्डर जो मैंने यहाँ बनाया था, ये जो फेसबुक का फोल्डर बनाया था वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट कॉम ही नाम क्यों रखा है, ये एक रूल कह लो इसको, कि जो भी आपका फ्रंट पेज है उसका जो नाम होगा वो इंडेक्स होगा। आप उसका नाम होम पेज नहीं रख सकते। मान लो सपोज करो ये वेबसाइट facebook.com है। जो भी ये साइट खुलती है, जब भी ये साइट खुलती है, ये जो फ्रंट पे जो पेज खुलता है, इसके अंदर वैसे बहुत सारे पेजेस हैं। इस पे क्लिक करोगे एक सेपरेट पेज खुल जाएगा। किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे वो एक नए नए पेज खुलता जाएगा, नया एक और डिफरेंट पेज होगा, स्पेशलाइज्ड पेज होगा। लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो जो भी पेज खुलेगा सबसे पहले वो खुलेगा इंडेक्स। वो आपने अगर इंडेक्स नाम रखा होगा सही से, प्रॉपर से, तब ये खुलेगा। अदरवाइज अगर मैं इसका नाम रख दूं, मैं इसका नाम रीनेम करके होम रख देता हूँ, अब ये साइट नहीं खुलेगी।
अब आप देख पा रहे हो कि फेसबुक खोला तो मैंने रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है अच्छे से। ये पता नहीं क्यों खुल रही है अभी। तो इस फाइल का अगर आप कुछ भी नाम और रख दो इंडेक्स के अलावा, जैसे मैं रख देता हूँ मेन या मेन वन, या कुछ भी आप नाम रख दो, तो ये साइट नहीं चलेगी। फिर मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा तब खुलेगा वो पेज। अगर मैं इसका नाम इंडेक्स रख देता हूँ तो ये साइट खुल जाएगी सीधी। मतलब इसके लिए कोई आपको सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, पहले ये पेज खुलेगा ही खुलेगा, इसके बाद आप कुछ भी आप इसके अंदर फाइलें रखते जाओ वो बाद में लिंक की जाएंगी। तो ये होता है जी हमारा लोकल सर्वर। मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बता दिया कि व्हाट इज लोकल सर्वर। तो ये बेसिक टर्म है और ये बेसिक इंस्टॉलेशन है जो आपको अपने सिस्टम पे करनी ही पड़ती है। तो इसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रख लीजिए अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट आगे सीखना चाहते हैं तो। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको आपके करियर की शुभकामनाएं।